अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आज अग्रवाल सभा पंचकुला ने यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए गए सिद्धांतों पर चलते हुए इस वर्ष जयंती समारोह पर रक्तदान शिविर लगाने का अग्रवाल सभा ने फैसला किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से बहुत से लोग कोरोना से ग्रस्त हैं और बहुत से लोग कोरोना के डर से घरों से ना निकलकर रक्तदान नहीं कर रहे हैं। इन सब के कारण ब्लड बैंकों में रक्त की कमी होती जा रही है और ज़रूरतमंद लोग समय पर रक्त ना मिलने के कारण कई बार अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इसीलिए हमने फैसला किया कि समय की जरूरत को देखते हुए इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत समाज को ब्लड की है। इसलिए हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और उसमें लगभग 110 यूनिट ब्लड आज रक्तदाताओं ने दान किया। मैं अग्रवाल सभा की तरफ से आप सभी अग्रवाल समाज को बधाई देता हूं और जितने ब्लड डोनर आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बोलो महाराजा अग्रसेन जी की। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, पंचकुला के लोकप्रिय विधायक व अग्रवाल समाज के आन बान शान भाई श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आज हमारे बीच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला के जॉइंट कमिश्नर अग्रवाल समाज से HCS श्री संयम गर्ग जी, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान श्री बालकिशन बंसल जी, बाबू ब्रिजलाल जी, मेघराज जी, रोशनलाल जी, अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट के प्रधान श्री अशोक जिंदल जी, बीबी सिंगल जी, विभिन्न संस्थाओं के सामान्य पदाधिकारीगण, अग्रवाल समाज के सभी सम्मानित बंधुओं तथा अग्रवाल समाज की होनहार युवा पीढ़ी जिन्होंने कि न केवल अग्रवाल समाज का बल्कि पंचकुला जिले का भी पूरे देश में नाम रोशन किया है, यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के रक्तदान शिविर में रक्तदान महान दान करने वाले हमारे महानायक, मैं आप सबका अग्रवाल सभा पंचकुला की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। महाराजा बल्लभ सेन व महारानी भक्ति देवी के सुपुत्र करुणशील, कर्मठ व न्यायप्रिय महाराजा अग्रसेन जी, जिनकी की जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। महाराजा अग्रसेन जी, जिनके की जन्म के समय में ही महान गर्ग ऋषि जी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़े होकर एक कुशल शासक बनेंगे तथा एक नई शासन व्यवस्था को लागू करेंगे। और ये भविष्यवाणी 100% सत्य हुई। महाराजा अग्रसेन जी ने अपने कार्यों से, अपनी न्यायप्रियता से व अपने निर्णयों से, चाहे वो पशु बलि प्रथा हो को बंद करना हो, चाहे 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत हो, चाहे समानता का सिद्धांत हो, अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना की, जिससे कि महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद के प्रेरणा के रूप में उनकी पहचान साबित हुई। महाराजा अग्रसेन जी
द्वारा दिखाए गए उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए इस वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह को समय की जरूरत को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाकर बनाने का निर्णय किया गया। हम सब जानते हैं इस समय पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है और ब्लड बैंकों में खून की कमी होती जा रही है और जरूरतमंद व्यक्ति को अगर समय पर ब्लड ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी को देखते हुए इस बार कल्चरल प्रोग्राम ना रखकर रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया, जो कि आपके सामने सुबह 9 बजे से यहाँ पर चल रहा है और लगभग 55 यूनिट ब्लड इस टाइम तक डोनेट हो चुका है। कोरोना टाइम में जबकि पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में गुजर रहा था, आप सबने देखा है कि पूरे देश में अग्रवाल समाज ने बढ़ चढ़कर समाज की सेवा की और खासकर पंचकुला जिले में ट्राई सिटी में हमारे नेता श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी की अगुवाई में पूरे अग्रवाल समाज ने बढ़ चढ़कर एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह पर अपनी समर्थता से ऊपर उठकर कार्य किया। उन सब संस्थाओं के पदाधिकारी को भी आज अग्रवाल सभा सम्मानित करेगी। हर अग्रवाल व्यक्ति ने, चाहे वो कच्चे राशन की किटें बांटने का मुद्दा हो, चाहे फूड पैकेट बनाने का मुद्दा हो, चाहे पीपी किट, सैनिटाइजर और मास्क बांटने का हो, सभी में अग्रवाल समाज ने किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी संस्था के साथ मिलकर समाज की सेवा की। समय समय पर हमें श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। उनके दिशा निर्देशों पे पूरा समाज एकजुट होकर समाज की सेवा करता रहा। हम ऐसे ट्रस्टों को, जिन्होंने कि कोरोना काल में बहुत कार्य किया समाज का, उनको भी सम्मानित करते हैं और सम्मानित करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। अध्यक्ष जी, अग्रवाल सभा पंचकुला यहाँ कोरोना काल में को छोड़कर पूरे वर्ष कई सालों से यहाँ पर डिस्पेंसरी चला रही है, फिजियोथेरेपी सेंटर चला रही है और जिसमें कि हमारे सदस्य, सभा के सदस्य राम अवतार बंसल जी व गोपाल लाइफ साइंस के मालिक श्री राकेश अग्रवाल जी और शिव अग्रवाल जी, उनका खास सहयोग सभा को रहता है। मैं सभा की तरफ से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अग्रवाल सभा हमेशा से ही समाज के बहुत से कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में आने वाले वर्ष में हम इस भवन को लोगों के लिए और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 60 से 70 लाख रुपए का कार्य इस भवन में करवाने का हमारा विचार है, जिसमें कि लिफ्ट का निर्माण, बेसमेंट की रेनोवेशन और जो रूम अग्रवाल सभा में है वो सब तैयार करवाकर आम लोगों के लिए खोलने का हमने निर्णय लिया है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए एक उच्च स्तर का सिलाई केंद्र इस वर्ष अग्रवाल सभा यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही है। इन सब कार्यों में आपका मार्गदर्शन, आपका समय हमें हमेशा मिलता रहा है और आपने इस कार्य के लिए हमें 11 लाख रुपए का जो दिया है, उसके लिए अग्रवाल सभा तहे दिल से आपकी आभारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी जब से विधायक बने हैं, पंचकुला की तस्वीर बदल गई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर पंचकुला ने विकास ना किया हो। हम बहुत आभारी हैं और हमें गर्व महसूस होता है कि अग्रवाल समाज की आन बान शान श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, उन्होंने पूरे हरियाणा में पंचकुला जिले को उच्च स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गुप्ता जी, पूरे अग्रवाल समाज ने कल नवरात्रे के पहले दिन, जो कि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती होती है, अपने घरों में शाम को
दीप प्रज्वलित किए, एक प्रार्थना के साथ तथा एक संकल्प के साथ सभी अग्रवाल परिवारों ने प्रभु से प्रार्थना की कि इस कोरोना महामारी से जल्दी से पूरे देश को, पूरे विश्व को निजात मिले। और इस संकल्प के साथ कि हम महाराजा अग्रसेन जी के दिए गए सिद्धांतों को देखते हुए हर समय समाज की सेवा में लगे रहें। इस संकल्प के साथ व इस विश्वास के साथ कि हम महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाओं व सिद्धांतों पर चलते हुए इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे तथा युवा पीढ़ी को भी इससे अवगत कराएंगे। मैं आप सब उपस्थित सामान्य बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बोलो महाराजा अग्रसेन जी की। धन्यवाद अमित जी। अग्रवाल सभा द्वारा क्या काम चल रहे हैं समाज सेवा के लिए और आगे भवन में क्या कुछ करवाया जाना है, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से आपके सामने रखी। समय की कमी है। मैं अब हमारे जो पहले कन्वीनर थे भाई तेजपाल गुप्ता जी, जानी मानी शख्सियत है पंचकुला की, उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। वक्ताओं से निवेदन कि समय की थोड़ी पाबंदी है, कम समय में जो कुछ कहना चाहे कहें। तेजपाल गुप्ता जी अभी पीछे कुछ ढीले हो गए थे, भगवान देव से अफसर बिल्कुल ओके हैं। कहते बोलने में मैं थोड़ा सा वो हूँ। चलो, उनकी तरफ से मैं इतना ही कहूँगा कि समाज की प्रगति के लिए, समाज की सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं और उनसे जो भी कार्य कहा जाए वो पूरा करते हैं। मैं अब हमारे स्तंभ माने जाने वाले भाई बालकृष्ण बंसल जी, उनसे निवेदन करूँगा कि समय की पाबंदी पीछे से मेरे को ना कहना पड़े, थोड़ा कम। कुछ नहीं कहना पड़ता, 2 मिनट में खत्म कर देंगे। बोलो महाराजा अग्रसेन की, बोलो महाराजा अग्रसेन की। आदरणीय बड़े भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर विधानसभा हरियाणा, एमएलए पंचकुला। आदरणीय सीएम गर्ग जी, मुंसिपल कॉरपोरेशन में हमारे सारे पंचकुला एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही अग्रवाल बंधु ऑफिसर है। और हमारी बहन अभी सेक्रेटरी बन के आई है रेड क्रॉस की। और जितने भी स्टेज में बैठे हुए हैं और जो सामने अग्रवाल बंधु बैठे हैं, सबका मैं सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोरोना की बीमारी में सबसे एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब तक दवाई नहीं आती, ये जो आदमी 3-3 बैठे हैं ना, 2 ही बैठे हैं एक सोफे पे, खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़े दूर रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीमारी खतरनाक है। मैं इसको भुगत चुका हूं और मैं ज्ञान जी का उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। ज्ञान जी ने उसमें मेरी बहुत मदद की है, उस बीमारी में भुगतने को। किसी को बीमारी ना हो, अच्छी बात है। जनवरी तक तो दवाई आने वाली नहीं है। गुप्ता जी, मैं तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अग्रवाल सभा की तरफ से। हुड्डा सरकार ने एक कानून बनाया था, जो सोसाइटी है वो भी उन्होंने विधानसभा बना दी थी, कॉलेजियम करो, ये करो, वो करो। हरियाणा की 37 संस्थाएं, 37 जो हमें रजिस्ट्रार से लिस्ट लिए मैंने, मैं आपको भेज दूंगा। 37 संस्थाओं के 2013 के बाद इलेक्शन नहीं हुए, अग्रवाल सभा के भी नहीं हुए। आप वो पुराना सिस्टम, विधानसभा के स्पीकर हो, मंत्री जी के लाइए, प्रधान जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के जैसे पहले इलेक्शन होते हैं, ऐसे हो। परमानेंट प्रधान हमारे को मिले ताकि कोई दिक्कत ना आए। और ये कॉलेजियम पहले 7 साल निकल गए, आगे 4 साल और निकल जाएंगे,
कॉलेजों की मीटिंग तो जल्दी होनी नहीं। दूसरी, जिन बंधुओं ने भी आज रक्त दिया है, अग्रवाल सभा सभी रक्तदानियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और आशा करती है जो हमारे कन्वीनर मौजूदा अमित जिंदल जी हैं, उनका 100 का टारगेट है, 100 का टारगेट पूरा करे। जय हिंद, बोलो महाराज अग्रसेन की। धन्यवाद बालकृष्ण जी, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, जरूरत भी है इस बात की। निवेदन करेंगे हम आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से कि इस तरफ भी थोड़ा गौर करें। अब मैं हमारे एक वरिष्ठ सदस्य भाई CB गोयल जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि काम बहुत है, टाइम कम है। हमने अभी डॉक्टर्स को ऑनर करना है, हमने संस्थाओं को ऑनर करना है, हमारे बच्चे हैं जो उनको ऑनर करना है, कि जैसा बालकृष्ण जी ने समय लिया इसी में ही अपनी बात कहें। धन्यवाद। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। महाराजा अग्रसेन जी की आज अग्रवाल समाज के संस्थापक, अग्रवाल परिवार के मुखिया श्री अग्रसेन जी के 5144वां जन्म दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। ये जन्म दिवस पूरे समाज को एक प्रेरणा देने के लिए अग्रवाल समाज हर शहर, जिला और यहाँ तक के, जैसे अमित जी ने कहा कि हर घर में दीप जला करके हमने हर घर में मनाया है, ऐसे समाज परिवर्तक जिसके बारे में अग्र भागवत कथा कल अग्रोहा अपना गौधाम के अंदर संपन्न हुई, वहाँ विस्तार से इसकी जानकारी दी गई। तो उस महान राजा महाराजा भगवान, जिसको अग्रवाल समाज अब कहने लगा है और मानने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी शोक्ति भी नहीं है, तो ऐसे युग परिवर्तक का जो संदेश है आज के दिन समानता का, भाईचारे का, और यही नहीं पशु बलि का भी जिक्र हुआ। और उस टाइम पर क्योंकि इंद्र जी के साथ एक क्रूरता हो गई थी और वो उन्होंने पूरे अग्रोहा को सुखा दिया था, उस समय में महाराजा अग्रसेन ने नहरें खुदवा करके सिंचाई प्रणाली जो शुरू की थी, वो एक दिशा निर्देश था जो कि आज के दिन में भी है। और आज जो पूरा विश्व जहां कोरोना से जूझ रहा है, आज के दिन भी उनका एक संदेश है। वो आज के दिन भी उन्होंने एक ही चीज कही थी कि हमने किसी से हार नहीं माननी है, चाहे वो इंद्र के साथ लड़ाई लड़ी हो, चाहे वो महाभारत की लड़ाई लड़ी हो। उनका संदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आदेश था।